जय हिंद दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सबों का अपना AK सर स्टडी चैनल पे स्वागत है और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबों को। तो आइए, आज की जो कक्षा है वो हम लोग नगरीकरण की समस्याओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। नगरीय समस्याओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आखिर में ऐसा नगरों के बीच क्या है जो उनके अंतर्गत भी समस्याएं होती हैं, नगरों में भी समस्याएं होती हैं। और यह नगरीकरण की समस्याएं हमें भूगोल में इनका उल्लेख मिल रहा है, इनका उल्लेख अर्थशास्त्र में मिल रहा है, इनका उल्लेख सोशल साइंस में मिल रहा है, इनका उल्लेख इतिहास में मिल रहा है। यानी कि जहाँ पे जाओ नगरीय समस्याएं के बारे में हर क्षेत्र में उल्लेख मिल रहा है। तो आइए हम लोग इसे जानने का प्रयास करते हैं। टॉपिक पे आने से पहले आप सबों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी साथी इस चैनल पे नए हैं कृपया बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं और बहुत ही अच्छा ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि थोड़ा अब स्पीडली चलना पड़ेगा, क्योंकि मात्र 1 महीना 4 दिन या 6 दिन एग्जाम बचा है बस। आइए, क्या कह रहा है? नगरीकरण के कारण विकासशील देशों में अनेक समस्याएं पैदा हो रही है। समझिए, एकदम तोड़ तोड़ के बताएंगे, एक एक पॉइंट पे डिस्कस होगा। क्या कह रहा है? नगरीकरण के कारण विकासशील देशों में अनेक समस्याएं पैदा हो रही है। आखिर में नगरीकरण के कारण क्यों विकासशील देशों में समस्या हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है? विकासशील देश जैसे हो गए कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, क्या हो गए? विकासशील देश। और इन सब देशों में नगरीकरण से समस्याएं हो रही है। तो क्यों समस्या हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है? आइए देखते हैं। यहां तक तो समझ लिए कि नगरीकरण के कारण विकासशील देशों में समस्याएं पैदा हो रही है। किस ढंग से समस्याएं पैदा हो रही है उसे भी देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। जिसका प्रभाव देश की जनसंख्या पर पड़ रहा है। समझिए, क्वेश्चन एकदम बढ़िया से समझ लो, आंसर एकदम खुद बाय खुद लिखाना एकदम प्रारंभ हो जाएगा। बस समझने की जरूरत है। क्या बोल रहा है? जिसका प्रभाव देश की जनसंख्या पर पड़ता है। देखो, विकासशील देश से हम डायरेक्ट कहां पे आ गए? देश की जनसंख्या पर। जिसका प्रभाव देश की जनसंख्या पर पड़ता है। नगरीकरण के जनसंख्या में अचानक वृद्धि होने लगती है। नगरीकरण की जनसंख्या में अचानक वृद्धि होने लगती है, इसलिए ना विकासशील देश प्रभावित होते हैं। तो कैसे अचानक वृद्धि होने लगता है, कैसे जनसंख्या की बढ़ोतरी होने लगता है, उसे समझते हैं। खुद बाय खुद समझ में आ जाएगा एकदम। मतलब जब समझ लोगे ना तो एग्जाम में बैठोगे ना तो एकदम आराम से लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो कैसे होता है। अरे देखो, समझो इसको कि क्या बता रहा है यहाँ पे। नगरीकरण के जनसंख्या में अचानक वृद्धि होने लगती है। जनसंख्या वृद्धि से समस्याओं का जन्म होता है। सही बात है, यदि जनसंख्या बढ़ेगा तो समस्या होना ही होना है, और समस्या हो रहा है। तो अब क्या होगा? विकासशील देश में नगरीकरण प्रभावित कर रहा है, और नगरीकरण मतलब विकासशील देशों में जनसंख्या की बढ़ोतरी हो रही है। ठीक, तो कैसे हो रहा है इसे समझो। मान लेते हैं हमारे इर्द गिर्द अगल बगल अपने गांव के किसी का उदाहरण ले लो कि अरे पता है वो जो है ना फलना आदमी जो है ना मुंबई में रहता है, अपना वहाँ पे ना कारखाना खोल दिया, फैक्ट्री, ठीक ना। अरे अच्छा खासा भी कमा रहा है, और जब वो घर आता है क्या सूट बूट जूता, ठीक ना। अरे बाप रे बाप, ये मुंबई में रह के सब कर रहा है। अरे कैसे करता है? ऐसे ऐसे अपना बता दिया, ऐसे करता। बोला हाँ ऐसे करते हैं, इनकम तो बहुत होता होगा उनको, तब ना इतना स्टाइल में रह रहा है, तब ने इतना बढ़िया घर बना लिया। अच्छा, तो उस लालच में कि अरे फलना आदमी मुंबई में रहता है, अच्छा तो मुंबई में रहते रहे, हम कोलकाता में तुमको रह के दिखाएंगे। अच्छा तुम कोलकाता में रहे, हम तुमको दिल्ली में रह के दिखाएंगे। तो इस तरह से क्या होता है, जनसंख्या, नगरों में जनसंख्या की वृद्धि तीव्र गति से होने लगता है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में उच्च शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, ठीक ना। नगर में तो कष्ट है, लेकिन वहां पे सब कुछ व्यवस्थाएं हैं।
इसलिए लोग ग्रामीण गांव से नगरों की ओर, शहरों की ओर बसना पसंद करते हैं। इसलिए शहरों की ओर बसना पसंद करते हैं। इसलिए वहां पे क्या होता है, नगरों में, शहरों में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। वो फिगर नीचे नहीं आ रहा। आज तक सुनने में आया है कि वो फलना आदमी जो है ना, वो मुंबई में रहता था लेकिन अब आके घर में रहने लगा। बहुत कम सुनने को मिलता है। बहुत जो नगर में जाके बस जाते हैं वो सब कुछ अपना वहीं बना लेते हैं, ठीक ना। और जो शहर में रह के मतलब रह गया है, उसे गांव में मन ही नहीं लगेगा। इसलिए नगरीकरण मतलब प्रभावित हो रहा है। इसलिए नगरों में क्या हो रहा है, तीव्र गति से वृद्धि हो रहा है और विकासशील देश अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। अब क्या है देखते हैं, क्या बता रहा है कि जनसंख्या में अचानक वृद्धि होने लगी। जनसंख्या वृद्धि से अनेक समस्याओं का जन्म होता है और जब जनसंख्या वृद्धि होगा तो ये स्वाभाविक है कि अनेक प्रकार की समस्याएं जन्म तो लेगा ही लेगा। अब वो कौन कौन सी समस्याएं जरा देखते हैं। आवास की समस्या, समझो, आवास यानी कि घर की समस्या। पहला क्या है, घर की समस्या। मान लेते हैं कोई आदमी आज के डेट में कहीं काम करने के लिए गए, वो किसी कंपनी के थ्रू से नहीं गए, वो ऐसे खुद ढूंढता हुआ काम करने के लिए पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, मान लेते मुंबई पहुंच गया। तो वो किसी को जानता तो है नहीं, किसके पास रहेगा, क्या खाएगा, कहाँ रहेगा, तो उसका ठिकाना कुछ नहीं है, उसका ठिकाना नहीं है। अब क्या होगा, तो क्या हो गया, आवास की समस्या। एकदम समझो, गौर से समझो जरा। तो वो क्या करेगा, रेल के मतलब रेल की जो पटरियां होते हैं उनके किनारे झुग्गी झोपड़ी वगैरह बना के अपना व्यवस्था कुछ लगाएगा, या फिर जो नालियाँ वगैरह बहता है उसके ऊपर ढका हुआ जो रहता है उसके बगल में, ठीक ना, तंबू गिरा के रहना प्रारंभ कर देगा। तो ये सब समस्या है। दूसरा क्या है, मोटर वाहनों की संख्या बढ़ने से वायु प्रदूषण की समस्या। सॉरी, ये तीसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है पेयजल की समस्या। क्या, पेयजल की समस्या यानी कि पीने योग्य पानी की समस्या। ये घर तो झुग्गी झोपड़ी तो बना लिए, लेकिन अब खाएगा क्या, पिएगा क्या। खाना के बगैर 1-2 दिन तो आदमी जिंदा रह सकता है, लेकिन पानी के बगैर 1 मिनट नहीं रह सकता है। तो पेयजल की समस्या, क्या करेगा, तुरंत वहां बोरिंग करा लेगा, घर से तो कमाने गया, क्या होगा। आप कुछ कमेंट करो कि कैसे अपना जीवन यापन करेगा। घर से तो चले गए काम करने मुंबई, मुंबई में पहुंचा तुरंत तो काम मिलेगा नहीं, 1 दिन 2 दिन 1 सप्ताह टाइम तो काम ढूंढने में लगेगा। तब तक कहाँ रहेंगे, झुग्गी झोपड़ी बनाएंगे या कोई प्लेटफॉर्म पे रहेंगे। तो इस तरह से क्या हो गया, दूसरा पॉइंट है पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गया। यदि झुग्गी झोपड़ी बनाते हैं, खाने पीने का व्यवस्था लगाना पड़ेगा। अगला है मोटर वाहनों की संख्या बढ़ने से वायु प्रदूषण की समस्या। जनसंख्या बढ़ेगा तो मोटर गाड़ी भी बढ़ेगा, कार भी बढ़ेगा, ठीक ना। मान लेते घर में 2 भाई है, बड़का के पास मोटरसाइकिल है, छोटका साइकिल से चल रहा है, तो उसको भी मोटरसाइकिल चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए। तो इससे क्या हो रहा है, जनरेशन बढ़ता हुआ जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हर चीज की आवश्यकताएं बढ़ रही है, हर चीज की आवश्यकताएं बढ़ रहा है। जिस घर में एक यानी कि 2 भाई था तो 2 गाड़ी होगा, ठीक ना। एक बाप है यानी कि 3, पिताजी को भी तो चाहिए ना। आजकल जब 2 बेटा घूमता है, मतलब क्या बोलते हैं, बाइक से, तो अब बाबूजी के लिए टीवीएस नूना गाड़ी जो निकल गया ना, वो खरीदता है, चलिए बाबूजी एकदम। तो आवश्यकता बढ़ रहा है, लेकिन आदमी समझ नहीं पा रहा है, कंफ्यूज है सब। आज तो हम बाइक पे घूम रहे हैं, आज तो हम कार पे घूम रहे हैं, लेकिन हम अपने वायुमंडल के बारे में कभी सोचे नहीं कि आज जो है ना, इनका दुष्परिणाम आने वाले पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। और इतना गाली देगा हम लोगों को, इतना गाली देगा कि इसका कोई सीमा नहीं है। क्योंकि हम लोग सोच के नहीं चल पा रहे हैं, हम लोग अपने आप अपने प्रकृति का दोहन कर रहे हैं। लेकिन करें तो करें क्या, हम लोगों को आवश्यकता भी तो है ना। यदि उनका आवश्यकता है तब ये ना कर रहे हैं, समझ गए। चलिए, यानी कि किस प्रकार से वायु प्रदूषण हो रहा है।
समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला देखिए, कल कारखानों एवं आवास बनाने के लिए वनों की कटाई। अब मान लेते जनसंख्या बढ़ा, काम भी चाहिए, काम कहाँ करेगा, कोई कारखाना में मान लेते काम करेगा। यदि कारखाना कोई लगाता है तो उसके लिए सबसे पहले क्या, भूभाग चाहिए, यानी कि जमीन चाहिए, जमीन तो चाहिए चाहिए, पानी चाहिए, तब ये चल सकता है। और कच्चा माल की व्यवस्था होना जरूरी है, क्योंकि कारखाना, मान लेते कारखाना रेडी हो गया, चल रहा है, उसके लिए आदमी भी चाहिए, मजदूर काम करने का मजदूर चाहिए। ठीक, तो क्या होता है इससे कि कल कारखाना एवं आवास बनाने के वनों की कटाई। नगर में देखो मतलब क्या रहा, बहुत जगह बहुत बड़ा बड़ा कारखाना बना है, बहुत बड़ा बड़ा प्लॉट में बना, तो वो जो था ना, कैसे किया, तो वनों को काटा, कारखाना लगा दिया, वनों को काटा, घर बना दिया। अच्छा, घर बन गया रेडी, एकदम बड़का बड़का बिल्डिंग बना दिया है, ठीक ना, एकदम चल रहा है, बिल्डिंग बनते जा रहा है, बनते जा रहा है। तो कहाँ, इस वनों को काट के बनाया जा रहा है, यानी कि हम लोग अपने प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं, बहुत ही अधिक मात्रा में पेड़ पौधे कट रहा है, बहुत अधिक मात्रा में कट रहा है, और हम उन पेड़ पौधों को लगाने का प्रयास दोबारा नहीं करते। मैं ये बात हर नागरिक तक पहुंचाना चाहता हूं कि कम से कम वर्ष में ज़्यादा नहीं, जरूर 2 पेड़ पौधे तैयार करें, जरूर 2 पेड़ लगाएं, और उसका देखभाल अच्छी तरह से करें। यदि इस तरह से सब पब्लिक ये बात ठान ले कि ना हमें वर्ष में 2 पेड़ तैयार करना है तो करना है, तो फिर हमें समस्या से उतना जूझना नहीं पड़ेगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, कचरा निष्पादन की समस्या। लो, कल कारखाना तो लगा दिए, यहाँ पे घर तो बना लिए, ठीक ना, मोटर वाहन से तो एकदम घूम रहे हैं पूरा हीरो बन के, बात को समझ रहा है ना, घूम रहे हैं, खूब उपयोग कर रहे हैं प्लास्टिक का, ठीक ना, वगैरह वगैरह सामान का। आदमी जहाँ रहेगा वहाँ तो गंदा होगा ही, सामान का तो उपयोग होगा ही, कचरा तो जमा होगा ही। अब कचरा को कहाँ फेंके, बड़े बड़े शहरों में देखना, एकदम देख के तंग रह जाओगे, कितना बड़ा बड़ा ढेर लगा है कचरों का, उससे हमारा वायु मतलब वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है। कचरा का निष्पादन, हम लोग गांव घर में है ना तो एकदम मस्त रहते हैं, शुद्ध हवा मिलता है, ठीक ना। आदमी अरे ये तो बम्बई में रहता है, दिल्ली में रहता है, अरे बुढ़बा कौन स्थिति से वो रहता होगा तो वही जानता है। हम लोग जैसा एकदम खुले मिजाज में, यानी कि प्रकृति के बीच वो सब नहीं रह सकता है। हम लोग को गर्मी लगता है तो हम लोग पेड़ पौधे के सामने जाके बैठ जाते, आह एकदम आराम से ठंडा हवा, लेकिन उन लोगों को पंखा चलाना पड़ेगा, और पंखा भी चलते चलते गर्म हो जाता है, गर्म हवा आने लगता है, आदमी सब छटपटाने लगता है। ठीक, चलिए अगला क्या है, व्यापार उद्योग तथा दैनिक रोजगार पर असर। व्यापार उद्योग तथा दैनिक रोजगार पर असर। ठीक, व्यापार उद्योग तथा दैनिक रोजगार। देखिए जनसंख्या बढ़ा है तो उसको काम चाहिए, काम कर रहा है, ठीक, तो व्यापार उद्योग, तो यानी कि व्यापार तथा उद्योग दैनिक रोजगार आखिर में कितने लोगों को रोजगार दे सकता है, ये तो बात है, कितने लोगों को रोजगार दे सकता है। तो यहाँ पे रोजगार की भी समस्याएं हैं, रोजगार पे भी असर पड़ रहा है। ठीक, अगला देखते हैं, सांस्कृतिक मेल होने से सामाजिक परंपराओं में परिवर्तन। नगरों में शहरों में अनेक प्रकार के जाति वर्ग के लोग रहते हैं, अनेक प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, उनसे मेल मिलाव करके चलना, ठीक ना। उनके बीच यदि रहते हैं तो उनके धर्म के खिलाफ हम कुछ बोल नहीं सकते, ना वो मेरे धर्म के खिलाफ कुछ बोल सकता है, ये सबको भी नज़रअंदाज करके चलना पड़ता है। और तीसरा जो है, मलिन बस्तियों में अनेक आपराधिक घटनाओं का जन्म। मलिन बस्तियों में अनेक आपराधिक घटनाओं वगैरह होते ही, जैसे ट्रेन के मतलब पटरियों के किनारे जो मलिन बस्तियां बन जाते हैं, मलिन बस्ती यानी कि मेला बस्ती, मेला दुर्गा पूजा वाला मेला नहीं समझना, गणपति बप्पा वाला मेला नहीं समझना, मेला यानी कि गंदी बस्तियां, मलिन बस्ती जिसे कहते हैं हम लोग, मलिन बस्ती, वो जो है ना सड़क के किनारे बना दिया जाता है। एकदम छोटे छोटे शहरों में, देवघर जैसे शहरों में, झुग्गी झोपड़ी में आज लगभग 25% जो लोग हैं वो मलिन बस्तियों में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। एक देवघर का उदाहरण दिन लेते हैं, बाबा बैद्यनाथ धाम का उदाहरण लेते हैं, 25% व्यक्ति जो है वो झुग्गी झोपड़ी में निवास करते हैं।
तो इनमें अपराध अब कैसे होता है समझ सकते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास कुछ अपना मजबूत साधन नहीं होता, घर नहीं होता है, ठीक ना। तो उस घर में जो बहू बेटियां होती है उनके साथ दुष्कर्म होते, कैसे, क्योंकि वो जो घर के लोग रहते हैं वो कहीं काम करने चले जाते हैं, काम की तलाश में, न वहाँ गेट की व्यवस्था है, न ईंट से बने दीवारों की व्यवस्था है, वहाँ तो झोप मतलब तंबू बना हुआ है प्लास्टिक का। तो उन लोगों के साथ दुष्कर्म करते हैं। इन सब से जो क्या होता है कि अपराध हो रहा है। तो कहाँ अपराध हो रहा है? तो यहाँ हो रहा है मलिन बस्तियों में अनेक आपराधिक घटनाओं का जन्म। तो दोस्तों, भाइयों बहनों साथियों, यदि आप सबों का वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।